हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। आज हमारी शिक्षण अभिरुचि की क्लास 9 है। अगर आप इससे पहले की सभी क्लासें देखना चाहते हो तो आपके लिए स्पेशल शिक्षण अभिरुचि की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें जाकर आप देख सकते हो। लगातार मेहनत करते रहो लाडलो, मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस बार टारगेट है मेरे साथियों कि आपको शिक्षण अभिरुचि में 150 में से 150 नंबर दिलाने का। अब की बार 450 पार, अब की बार 450 पार, यानी कि इस बार हम और हमारी सारी टीम आपको इस बार बीएसटीसी पीटीटी में 450 प्लस नंबर दिला के रहेगी। इसके लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइबर करें और हमारी प्रत्येक होने वाली क्लासेज को देखते रहिए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आ चुका है मेरे साथियों, सभी इसका एक बार सही जवाब कमेंट करें। क्वेश्चन है कि अध्ययन में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए माता पिता की शैक्षिक योग्यता बढ़ानी चाहिए, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए, खेल के मैदानों का आकर्षण बनना चाहिए, विद्यालय परिवेश पर नियंत्रण रखना चाहिए। बताओ, अध्ययन में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? वो करना चाहिए मेरे साथियों, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए। सभी के सभी ऑप्शन बी नंबर को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है विद्यालय अपना कार्य तभी पूरा कर सकता है जबकि वह समाज से अलग हो, समुदाय से करीब रिश्ता बनाए रखे, वह समुदाय के लोगों के साथ रह सके, वह समाज की आलोचना करता रहे। महाकाल का दीवाना भी आ गया, कमला भी आ गई, पायल भी आ गई, मंजू प्रजापति भी आ गई, अभिषेक भी आ गया, शीला भी आ गई, निकेश भी आ गया, दर्शना आ गई, अंकिता गुजर आ गई, राजदीप आ गया, लक्ष्मण आ गया, हरीश आ गया, विक्रम आ गया, पिंकी मेघवाल आ गई। सभी आ चुके हैं। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी का जवाब आ रहा है सर ऑप्शन बी, यानी कि समुदाय से करीबी रिश्ता बनाए रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शालाओं में पुस्तकालय की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बच्चे अपने अवकाश के समय में वहां बैठ सके, अपने अभिभावकों से मिलने के लिए वहां उपस्थित हो सके, अपनी अध्ययन संबंधी रुचियों को बढ़ा सके, शिक्षक के निर्देश पर वहां जा सके। बताओ, शालाओं में पुस्तकालय की व्यवस्था क्यों करनी चाहिए? वो इसलिए करनी चाहिए मेरे साथियों क्योंकि बच्चे वहां अपनी अध्ययन संबंधी रुचियों को बढ़ा सके। सभी के सभी ऑप्शन सी नंबर को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए जिससे बच्चे एक दूसरे के परास्त कर सके, स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकास कर सके, अपने अभिभावकों को खुश रख सके, तर्कपूर्ण ढंग से सोचने में प्रवृत्त हो सके। बताओ मेरे साथियों, आपके विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन क्यों किया जाता है? सभी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन डी, यानी कि तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन है आपका, आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे? उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य, अधिकाधिक ट्यूशन कार्य, उत्कृष्ट पुस्तकें लिखना, शिक्षण कार्य में पलायन। बताओ मेरे साथियों, आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व किसको प्रदान करेंगे? वो करेंगे हम साथियों उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य। सभी के सभी ऑप्शन ए नंबर को लॉक करें। मेरे लाडलो, एक बार सभी क्लास को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए। अपने भाई बहन दोस्त सभी के पास एक बार क्लास को शेयर करें। क्वेश्चन है कि एक नेता को महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए, वह समूह पर अपना निरंकुश अधिकार जमाए रखे, वह समूह में उचित अनुशासन बनाए रखे, वह समूह में सभी से व्यक्तित्व परिचय स्थापित करे, वह सभी अनुयायियों से मित्रवत व्यवहार करे। बताओ, इन चारों में से एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? सभी का बिल्कुल सही जवाब आ गया ऑप्शन बी, यानी कि वह समूह में उचित अनुशासन बनाए रखे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की टोली नायक के रूप में आप किस छात्र का चुनाव करना पसंद करेंगे? मेधावी छात्र को, प्रभावी शिक्षण व्यक्तित्व वाले छात्र को, शारीरिक रूप से शक्तिशाली छात्र को, आर्थिक रूप से संपन्न छात्र को।
बताओ मेरे साथियों, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के टोली के नए नायक के रूप में आप किस छात्र का चुनाव करना पसंद करेंगे? वो करेंगे हम साथियों प्रभावी व्यक्तित्व वाले छात्र का। सभी के सभी ऑप्शन बी नंबर को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है आपका कि पाठ्य पुस्तकों से सहायता मिलती है गृह कार्य पूरा करने में, परीक्षा पास करने में, शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में, समय बिताने में। बताओ मेरे साथियों, पाठ्य पुस्तकों से क्या सहायता मिलती है? सभी का एकदम राइट जवाब आने लगे हैं। मनीषा का गया, रिंकू का गया, सचिन का गया, मंजू का गया, पायल का गया, दर्शना का गया। यानी कि सर शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में। अगला क्वेश्चन है अशिक्षित व्यक्ति भी अनौपचारिक रूप में शिक्षा ग्रहण करता है, अनुभव के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, त्रुटि प्रयास के द्वारा, दंडात्मक प्रवृत्तियों के द्वारा। बताओ अशिक्षित व्यक्ति भी अनौपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करता है, वो किसके द्वारा ग्रहण करता है? सभी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन बी यानी कि सर अनुकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है व्यावसायिक निर्देशन का व्यक्ति की जिंदगी में महत्व है, व्यावसायिक समायोजन में, व्यवसाय चयन में, व्यवसाय उन्नयन में, व्यवसायिक अवरोधन में। बताओ मेरे साथियों, इसमें सही जवाब क्या होगा? सभी का जवाब आ रहा है सर ऑप्शन ए यानी कि व्यावसायिक समायोजन में। अगला क्वेश्चन है, शालाओं में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती है जिससे छात्रों में प्रतिद्वंदिता की भावना बढ़े, सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति आए, पुरस्कार प्राप्त करने की प्रेरणा विकसित हो, शाला के प्रति आदर भावना बढ़े। बताओ मेरे साथियों, विद्यालय में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती है जिससे छात्रों में क्या होता है? वो होता है मेरे साथियों सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति आए। सभी के सभी ऑप्शन बी नंबर को लॉक करें। मेरे लाडलो एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो और जल्द से जल्द लाइव की संख्या 100+ लेके जाओ। क्वेश्चन है कि शिक्षण व्यवसाय का अनिवार्य तत्व है, अध्ययन, रुचि, आकर्षक व्यक्तित्व, राजनीतिक प्रभाव, गेहुआ रंग। बताओ शिक्षण व्यवसाय का अनिवार्य तत्व कौन सा है? वो है मेरे प्यारे साथियों अध्ययन, रुचि। सभी के सभी ऑप्शन ए नंबर को लॉक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है एक अध्यापक के नाते आप अपने छात्रों का बौद्धिक स्तर ज्ञात करने के लिए क्या उपाय करेंगे? छात्रों को गृह कार्य में एक प्रश्न देंगे तथा उसका मूल्यांकन करेंगे, छात्रों की कक्षा में लिखित परीक्षा लेंगे, छात्रों का मौखिक रूप से मूल्यांकन करेंगे, छात्रों से आप एक पूर्व निर्मित श्रृंखला के आधार पर क्वेश्चन करेंगे। बताओ मेरे साथियों, एक अध्यापक के नाते आप अपने छात्रों का बौद्धिक स्तर ज्ञात करने के लिए क्या उपाय करेंगे? वो करेंगे साथियों हम छात्रों से एक पूर्व निर्मित श्रृंखला के आधार पर क्वेश्चन करेंगे। सभी के सभी ऑप्शन डी नंबर को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है कि प्राइवेट प्रबंधक कमेटी द्वारा संचालित विद्यालयों में बल दिया जाता है छात्रों की शैक्षिक प्रगति पर, विद्यालय की साज सज्जा की मेंटेनेंस पर, शिक्षण गुणवत्ता के उन्नयन पर, विद्यालय की आर्थिक प्रगति पर। बताओ प्राइवेट प्रबंधक कमेटी द्वारा संचालित विद्यालयों में बल दिया जाता है, किस पर दिया जाता है? बिल्कुल सभी का सही जवाब आ रहा है सर ऑप्शन ए यानी कि छात्रों की शैक्षिक प्रगति पर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस का मुख्य उद्देश्य क्यों है? उत्सव मनाना तथा छात्रों से तोहफे लेना, डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन दर्शन एवं दार्शनिक विचारों से प्रेरणा लेना, छात्रों को डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन के बारे में बताना, अवकाश मनाना। बताओ शिक्षक दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कि सर डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन दर्शन एवं दार्शनिक विचारों से प्रेरणा लेना।
अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि माता पिता का ध्यान आकर्षण करने के लिए बालक उद्दंड करने लगा क्योंकि वह अपने माता पिता का लाडला था। घर में वह अकेला बालक था। उसके माता पिता दोनों ही अत्यधिक व्यस्त थे। वह ऐसे व्यवहार प्रदर्शन से अवांछनीय लाभ उठाने का आदी है। बताओ, माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए बालक उद्दंड करने लगा। क्यों? वो इसलिए करने लगा मेरे साथियों क्योंकि उसके माता पिता दोनों ही अत्यधिक व्यस्त रहते थे। सभी के सभी ऑप्शन सी नंबर को लॉक करें। मेरे लाडलो, एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो और जल्द से जल्द लाइव की संख्या 100+ लेके जाओ। और आज की क्लास में आपका लाइक का टारगेट है 250, यानी कि 200+ लाइक का टारगेट है। क्वेश्चन है कि माता पिता की अपेक्षा बालक के मन पर गहरा आघात लगता है क्योंकि बाल हृदय कोमल होता है। बालक भावुक प्रकृति के होते हैं। बालक अपरिपक्व होते हैं। बालक स्नेह की अपेक्षा करते हैं। बताओ मेरे साथियों, इसमें राइट जवाब क्या हो जाएगा? सभी का बिल्कुल सही जवाब आने लगा है सर, ऑप्शन डी, यानी कि बालक स्नेह की अपेक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि विद्यालय के प्रधानाचार्य आपको छात्रों के साथ पर्यटन पर जाने का आदेश देते हैं तो आप सोचेंगे आपका अमूल्य समय बर्बाद हो जाएगा। आपको छात्रों के साथ खूब मनोरंजन होगा तथा दैनिक कार्यक्रम से मुक्ति मिलेगी। आपको भी छात्रों के साथ साथ कुछ नवीन जानकारियां प्राप्त होगी। आप में भी नेतृत्व के गुणों का विकास हो जाएगा। मेरे साथियों, आप एक अध्यापक हो और प्रधानाचार्य आपको आदेश देता है कि छात्रों के साथ कहीं घूमने जाओ, तो आप क्या सोचेंगे? सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन बी, यानी कि छात्रों के साथ खूब मनोरंजन होगा तथा दैनिक कार्यक्रम से मुक्ति मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में बच्चों को भेजना चाहिए जिससे वे घर से दूर रहे, माता पिता के कार्य में मदद देने के लिए योग्य बने, समाज की जिम्मेदारियां निभा पाने में कुशल बन सके, विद्यालय की आय को बढ़ा सके। बताओ, विद्यालय में बच्चों को क्यों भेजना चाहिए? और इसलिए भेजना चाहिए मेरे साथियों क्योंकि समाज की जिम्मेदारियां निभा पाने में कुशल बन सके। सभी के सभी ऑप्शन सी नंबर को लॉक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है भाषण देना, बच्चों की देखरेख करना, गृह कार्य जांचना, शिक्षण कार्य आयोजित कराना। बताओ मेरे लाडलो, विद्यालय में शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है? सभी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कि सर शिक्षण कार्य आयोजित कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं, विरोधी होते हैं। बताओ, शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे क्या होते हैं? वो होते मेरे साथियों सहयोगी, यानी कि एक दूसरे का सहयोग करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शालाओं का कर्तव्य है समाज का मार्गदर्शन करना, समुदाय के भीतर पाए जाने वाली कमियों को दूर करना, समाज के लोगों में एक दूसरे के प्रति होड़ पैदा करना, समाज की भावी नागरिकों में अपेक्षित गुण विकसित करना। बताओ मेरे साथियों, विद्यालय का कर्तव्य है क्या है? सभी का जवाब आ रहा है कि सर ऑप्शन डी, यानी कि समाज के भावी नागरिकों में अपेक्षित गुण विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्वेश्चन है, शिक्षक को अपने विषय शिक्षण के अलावा विद्यालय के अन्य कार्यों में सहयोग करना चाहिए क्योंकि इससे विद्यालय में झगड़े कम होते हैं, विद्यालय में इससे अच्छा परिवेश बन जाता है, विद्यालय एक दूसरे में होड़ में जीत जाते हैं। यह विद्यालय की छवि बनाने के लिए आवश्यक है। बताओ, शिक्षक को अपनी विषय शिक्षण के अलावा विद्यालय के अन्य कार्य में सहयोग करना चाहिए। क्यों? वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि विद्यालय में इससे अच्छा परिवेश बन जाता है।
सभी के सभी ऑप्शन बी नंबर को लॉक करें। मेरे लाडलो हूबहू प्रश्न छपेंगे, इनको आप रट लो। मैं आपको 300 प्रश्न करवा रहा हूं, इन 300 प्रश्नों को रट लो। अगर आप इन 300 प्रश्नों को रट लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपके 120 नंबर पक्के। आपके शिक्षण अभिरुचि में पूरे 120 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन है कि विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा बढ़े, देखरेख ठीक हो सके, जानकारी और कुशलता बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े। बताओ मेरे लाडलो, इसमें सही जवाब क्या होगा? सभी का जवाब आ रहा है कि सर ऑप्शन सी, यानी कि जानकारी और कुशलता बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा के भीतर बच्चे शोर मचाते हैं क्योंकि वे शिक्षक का निरादर करना चाहते हैं, शिक्षक के शिक्षण से संतुष्ट नहीं है, शिक्षण की व्यवस्था समुचित नहीं पाते, जल्दी घर जाना चाहते हैं। बताओ, कक्षा के भीतर बच्चे शोर मचाते हैं क्यों? वो इसलिए मचाते मेरे साथियों क्योंकि शिक्षण की व्यवस्था समुचित नहीं पाते। ऑप्शन सी बताने वालों का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए किसी विद्यालय में बच्चों में विलंब से आने की आदत पड़ गई, इसे कम करने के लिए आप क्या करेंगे? विलंब से आने के कारणों का पता लगाकर स्वयं उचित कदम उठाएंगे, प्राचार्य से इसके बारे में चर्चा करेंगे, विद्यालय निरीक्षक को इसकी सूचना देंगे, अभिभावकों को दोषी ठहराएंगे। बताओ मेरे साथियों, विद्यालय में बच्चों में विलंब से आने की आदत पड़ गई है और इसे कम करने के लिए आप क्या करेंगे? सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन सी, यानी कि विद्यालय निरीक्षक को इसकी सूचना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में कक्षा शिक्षक की प्रमुख जिम्मेदारी होती है कक्षा के छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य के बारे में सतर्क रहना, विद्यार्थियों से शुल्क लेना, विद्यार्थियों की अनुशासन बनाए रखना, अपनी कक्षा के समस्त छात्र छात्राओं से संबंधी विवरण रखना। बताओ, विद्यालय में कक्षा शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? वो होती है मेरे साथियों, अपनी कक्षा के समस्त छात्र छात्राओं में संबंधित विवरण रखना। सभी के सभी ऑप्शन डी नंबर को लॉक करें। मेरे लाडलो, अगला क्वेश्चन आ गया आपका। क्वेश्चन है कि विद्यालय के लिए खेल का मैदान आवश्यक होता है क्योंकि इससे बालकों के शारीरिक विकास में मदद मिलती है, विद्यालय में हरियाली बनी रहती है, विद्यालय की शोभा बढ़ती है, बच्चे खुश होते हैं। बताओ, विद्यालय के लिए खेल का मैदान आवश्यक क्यों है? सभी का जवाब आ रहा है कि सर ऑप्शन ए, यानी कि इससे बालकों के शारीरिक विकास में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक को उन्नत होकर हेडमास्टर के पद पर स्थानांतरण स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अन्यत्र स्थान पर जाने में उसकी रुचि नहीं है, आर्थिक लाभ नगण्य है, बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी, कार्यभार एवं उत्तरदायित्व अधिक है। बताओ मेरे साथियों, इसमें सही जवाब क्या होगा? सभी का एकदम करेक्ट जवाब आ रहा है ऑप्शन सी, यानी कि बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, भावी नागरिकों को तैयार करते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, अधिक श्रम करते हैं। बताओ, समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा क्यों होना चाहिए? वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि मेरे साथियों ये भावी नागरिकों को तैयार करते हैं। सभी के सभी ऑप्शन बी नंबर को लॉक करें। मेरे साथियों, आप 3200 प्रश्नों की पीडीएफ लेना चाहते हो और 2008 से 2023 तक प्रीवियस ईयर पेपरों की पीडीएफ लेना चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। नंबर है मेरे प्यारे साथियों 8302805386। नंबर है 8302805386 पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें।
आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।